हाँ भाई, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के प्रैक्टिस सेट या इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। देखो, वर्गीकरण में मैंने बताया था क्या होता है। 4 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं, उसमें सारे किसी तरह रिलेटेड होते हैं। बस एक ऑप्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है, और उसी डिफरेंस यानी उसी अलग को क्या हमें छांटना होता है। ये कोई भी आकृति हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकता है, या कोई किसी का नाम हो सकता है, या कोई भी अक्षर हो सकता है। लेकिन वो क्या होते हैं, चारों ऑप्शनों में से एक तीन किसी तरह रिलेटेड होते हैं, किसी भी तरह होते हैं। बस एक होता है जो उन चारों से अलग होते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ये ऑप्शन है पेन, मार्कर, पेंसिल, कागज। अब देखो, देखने में क्या लगते हैं, चारों सेम से लगते हैं भाई, पढ़ाई से स्टडी से रिलेटेड है चारों। बस फर्क क्या है, देखो पेन को क्या करते हैं, लिखने में काम आता है। मार्कर है तो मार्कर भी लिखने में काम आता है, और पेंसिलों भी क्या हम लिखते हैं। देखो कागज क्या होते हैं, ये चारों लिखने में काम आते हैं, लेकिन लिखते किस पे है, कागज पे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग क्या हो जाएगा, कागज। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं, पेन, मार्कर, पेंसिल, तीनों लिखने में काम आते हैं। बस फर्क क्या है, जिस चीज पे लिखते हैं वो क्या है, कागज है। तो कागज लिखने में काम नहीं आता, इस पे लिखा जाता है। तो वर्गीकरण क्या करता है, एक चीज क्या होता है किसी तरह अलग होती है, और वही चीज क्या है, अलग है। फिर देखो, जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्या करना होता है, इसमें दिन कैलकुलेट करने होते हैं। तो देखो, जनवरी, फरवरी, इसमें 31 होते हैं, फरवरी में 28, कभी 29 और नॉर्मल 28 दिन होते हैं। जून, जुलाई, जुलाई में भी 31 होते हैं, जुलाई, अगस्त और दिसंबर में भी 31 हो जाते हैं। हमें क्या पूछा है कि वर्गीकरण करना है, यानी कोई एक अलग छांटना है, तो चारों में से अलग कौन सा हो। फरवरी होगा, क्योंकि बाकी सभी में क्या है, 31 दिन है, जबकि फरवरी में क्या है, 28 दिन होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, फरवरी। फिर देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, बुद्धिमान, संक्षेप, मूर्ख, व्यापक। ठीक है, देखो बुद्धिमान क्या दिखाता है, एक क्वालिटी दिखाता है, गुण दिखाते हैं, वो क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है, संक्षेप, किसी बात को संक्षेप में कह देना, ये भी क्या है, गुण है। और व्यापक, किसी बात को व्यापक रूप से कहना, या वो चीज व्यापक रूप से फैली हुई है, ये भी क्या है, गुण है किसी चीज। लेकिन मूर्ख, मूर्ख क्या अवगुण होता है, वह मूर्ख, यानी देखने में क्या है, बाकी तीनों क्या है, गुण को दर्शाते हैं, लेकिन मूर्ख क्या है, अवगुण को दर्शाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मूर्ख। फिर देखो, मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। देखो, दूरी मापते हैं, कोई मील में भी मापता है, कोई सेंटीमीटर में भी मापता है, और कोई गज में भी नापता है। लेकिन लीटर क्या है, आयतन मापा जाता है। ये तीनों क्या है, रिलेटेड किससे है, क्योंकि ये दूरी मापने में काम आते हैं, जबकि लीटर क्या है, आयतन मापने में काम आता है। तो एक अलग कौन सा हो जाएगा, जो बाकी तीनों से मेल नहीं खाता है, कौन सा हो जाएगा, हमारा लीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, लोहा, पारा, सोना, चांदी। देखो, ठोस होते हैं, लेकिन अगर पारे की बात करूं तो सामान्य दाब पर क्या हो जाएगा, ये द्रव अवस्था में होते हैं। सामान्य दाब पर ये द्रव अवस्था में होता है, इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा, हमारा पारा हो जाएगा। एक बार तुम देखते हैं, देखो पेन, मार्कर, पेंसिल, कागज। आंसर हो जाएगा कागज। क्यों, क्योंकि बाकी लिखने में काम आता है, जबकि कागज पर क्या लिखा जाता है। जनवरी, फरवरी, जुलाई, दिसंबर, फरवरी को छोड़कर बाकी दिन 31 दिन के होते हैं, फरवरी 28 के होते हैं। बुद्धिमान, संक्षेप और व्यापक क्या होता है, गुण को दिखाता है, जबकि मूर्ख क्या है, अवगुण को दिखाता है। फिर देखो, मील, सेंटीमीटर और गज लंबाई मापने में काम आते हैं, जबकि लीटर क्या होता है, आयतन मापने में काम आता है। जबकि इसमें तीनों में पारा क्या होता है, सामान्य दाब पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो ये क्या अलग हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, वर्गीकरण में छठवां क्वेश्चन देखेंगे। देखो, किसी भी चीज का हो सकता है वर्गीकरण, भाई नंबर हो सकता है, कोई भी आकृति हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकता है। हमें क्या करना है, चारों में से वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है जो क्या इन चारों में से अलग हो। ठीक है, तो देखो 15, 27, 37, 59। देखो, जब कोई नंबर दे रखा है और ऐसी संख्या, तो सबसे पहले हमें याद करने में भाज्य है या विभाज्य, या सम है या विषम।
ठीक है। और नॉर्मल इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है, या तो भाज्य, विभाज्य या सम और विषम। तो देखो 15 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, यानी भाज्य है। 27 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है, ठीक है। 39 13 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। 37 में खुद का जाता है, ठीक है। अभाज्य संख्या है, ठीक है। यानी 15, 27, 37 और 39 में से एक अलग कौन सा है वर्गीकरण। तो देखो अलग ये है, बाकी सभी भाज्य है, और ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर देखो वर्गीकरण में जब भी दो संख्या दी जाए तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम आंसरों में एक बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देकर देखना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें भाग दिया तो 13 39, यानी 3 बार गया और प्लस क्या रह गया, 1 फिर भी बच गया। इसमें 14, इसमें पूरा 3 बार गया। इसमें 15 45, फिर भी 1 रह गया, ठीक है। और फिर 16 48 प्लस भी 1 रह गया। यानी कौन सा प्रोसेस सभी आंसरों में सही बैठता है, 3 आंसरों में, कि 3 का भाग दूं और प्लस 1 बैलेंस रहता है। तो इसमें तो कौन से में ये प्रोसेस नहीं बैठता, 3 का भाग प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये किस प्रोसेस को फॉलो नहीं करता, भाग 3 और प्लस शेष रह जाए 1, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 14 और 42। फिर देखो 119, 154, 85, 51। तो देखो हम पहले फाइंड आउट करते हैं मैक्सिमम कोई सम संख्या है, विषम संख्या है या भाज्य, तो वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन फिर देखो हम एक चीज देखते हैं, फिर क्या करते हैं, हम भाग का प्रोसेस हल करते हैं। तो देखो 51, इनमें 17 यानी 17 का भाग जाता है। अब देखो 85 में भी भाग जाता है, तो हमें पता चल गया अगर सभी नंबरों में जिसमें 17 का भाग जाता है इसमें भी जाता है, बस किस में नहीं जाता, 154। पहले हमने क्या किया, सम विषम देख लिया, उसके बाद कौन से भाज्य देख लिया। फिर अगर हमें दो संख्या दिखाई दी जिसमें 17 से डिवाइड होते हैं, तो फिर हमने ये किया, तो 119 भी है, तो आंसर क्या आ गया, 154, जो 17 से करेक्ट डिवाइडेड नहीं होता है। फिर देखो 64, देखते क्या आ रहा है कि भाई वर्ग संख्या है, किसकी है, 8 की, ठीक है। फिर देख लेंगे, अब सम की बात करूं तो सारे सम ही है, 2 का भाग आता है सभी में। फिर देखेंगे वर्ग, तो ये वर्ग है, लेकिन बाकी तीनों में से कोई सा भी वर्ग नहीं है, तो यहीं पर हमें आंसर मिल गया, आगे भाग देने की जरूरत नहीं है। क्या कि 64 क्या है, वर्ग है, जबकि बाकी क्या है, वर्ग नहीं है, ठीक है। फिर देखो मैंने अभी भी बताया था कि जब 2 नंबर दी जाए, कोई भी 2 नंबर दी जाए, तो क्या करना है, हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। कितना आया, भागफल 8, 3, 8 और 8, यानी चारों ऑप्शनों में से 3 में क्या सेम प्रोसेस है कि भागफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, बस एक में नहीं है, तो ये जिसमें नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, फिर देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई मैंने बताया कोई संख्या हो सकती है, नंबर हो सकती है, या कोई अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला का कोई लेटर हो सकता है। तो देखो हमें फाइंड आउट करना है। इसमें क्या है, वही चीज है कि 3 तो क्या है, किसी तरह रिलेटेड है, बस क्या है, एक किसी तरह डिफरेंस है। तो देखो ए, और ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें अल्फाबेट याद होनी चाहिए पूरी। तो देखो BCD, ई और एफ प्लस 2, यानी इसमें 3 जोड़े ये आ गया, इसमें 2 जोड़े ये आ गया। CDE प्लस 3 जोड़े और FG प्लस 2 जोड़े, ठीक है। फिर देखो प्लस 3 जोड़े PQ प्लस 2 जोड़े, इसमें क्या है, ये प्रोसेस। तो देखो क्या हो रहा है, अगर मैं पहले लेटर में 3 जोड़ूं तो मेरा दूसरा लेटर आ रहा है, और दूसरे लेटर में 2 जोड़ूं तो मेरा तीसरा लेटर आ रहा है। पहले में हमारा प्रोसेस फॉलो हो रहा है, दूसरे में यही प्रोसेस चल रहा है, CDEFG, यानी 3 और 2 का कॉम्बिनेशन है, जो क्या है दूसरे ऑप्शन में भी लागू अप्लाई हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तीसरे ऑप्शन में भी हो रहा है। फर्क क्या है, STU, यहाँ क्या है,
जो हमने कॉम्बिनेशन था +3 और +2 का, वो टूटकर क्या बन रहा है, +2 और +2 बन रहा है, यानी अलग बन रहा है, इन तीनों से अलग है। और हमें तो वही क्या करना है, हमें तो वही अलग ही क्या है फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर देखो अल्फाबेट अगर बात करते हो के, यानी +2 से क्या आ रहा है, JKLM, फिर NO, कैसे ले लो, देखें इसमें KLM, फिर NO, PQ, ये देख लो TUV +2 है, और WX +2 है, ठीक। और यहाँ भी देख लो +2 है, और E और F +2, यानी मुझे क्या करना है, बीच के अक्षर में +2 जोड़कर पहला निकाल लेना है, और फिर पहले में 2 जोड़कर तीसरा निकाल लेना है। देखो UV और WX, CD और E और F, तो यही हो रहा है। अब देखो RS, ये क्या है, इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, मतलब +2 बीच में +2 और यहाँ +2, इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर देखो X और V, Z और W, Y और V, और W और T, तो देखो यहां हम निकालते तो V W X +2, फिर यहाँ आते X Y Z +3, यहाँ बीच में देखो WX, यानी यहाँ भी +3 और प्लस यहाँ भी 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, X और V हमारा आंसर हो जाएगा। देखो तो इसमें भी आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी क्या हो रहे हैं, इनसे +3 होकर ऐड होकर पहला अक्षर आ रहा है, यानी दूसरे अक्षर में +3 होकर पहला अक्षर आ रहा है, इसमें 2 होने के बाद आ रहा है। फिर देखो इसमें क्या हो रहा है, C और X, इधर से चले तो C आता है, और उधर से चले तो X आता है, इधर से चले तो D आता है, और उधर से चले, यानी विपरीत क्या है, सेम पोजीशन है। अगर इधर चले तो भी इसकी 3 नंबर पोजीशन है, अगर इधर से चले तो इसकी भी 3 नंबर पोजीशन है, और इधर से चले तो इसकी 4 नंबर पोजीशन है, और इधर से चले भी 4 नंबर पोजीशन है, ठीक है। फिर देखो इसमें भी G और T विपरीत है, यह H और S भी विपरीत है, आप देख सकते हो। वैसे अगर देखना चाहो तो ABCD J, ये इधर से, और ये भी विपरीत है, बस फर्क क्या है, डी ऑप्शन क्या होता है, ये आपस में विपरीत नहीं है। यानी अगर प्रोसेस फाइंड आउट करना तो क्या है कि पहले 2 अक्षर आपस में विपरीत है, यानी पहले का जो स्थान है वही उधर से दूसरे का स्थान है, और यही सेम प्रोसेस है सब में, पहले का स्थान इधर से वही, और इसका यही स्थान है, इनका भी यही स्थान, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। हाँ भाई देखो 15 नंबर क्वेश्चन, ए है लगाव, घनिष्ठता, मित्रता, शत्रुता, यानी पहले में लगाव, घनिष्ठता, मित्रता, शत्रुता। देखो ये क्या मेल मिलाप को बढ़ाते हैं, यानी भाईचारा, इन सबको क्या दर्शाता है, लगाव भी भाईचारा को, या मेल मिलाप को, घनिष्ठता, मित्रता, ये सारे मतलब फ्रेंडशिप को दिखाते हैं, या स्नेह या लगाव को दिखाते हैं। लेकिन शत्रुता क्या है, विपरीत है, इन सब से क्या विपरीत है, तो किसका बोध कराती है, विपरीत भाव कराती है, यानी जो मित्रता का बोध नहीं कराती, दुश्मनी का भाव कराती है। फिर देखो दिल्ली, कोलंबो, मुंबई, पाकिस्तान। कोलंबो श्रीलंका में, दिल्ली मुंबई, लेकिन पाकिस्तान क्या है, एक देश है, ये क्या है, देश के शहर है। कोलंबो, मुंबई, दिल्ली, ये क्या है, शहर या नगर है, लेकिन पाकिस्तान अपने आप में खुद एक कंट्री है, देश है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। फिर देखो भूकंप, तूफान, सूखा, विस्फोट। भूकंप आता है प्राकृतिक आपदा, तूफान भी प्रकृति देती है, आ सकता है, सूखा बारिश नहीं हुई, सूखा प्राकृतिक आपदा है, लेकिन विस्फोट क्या है, ये तो मानव द्वारा ना,
बम फोड़ना, ये तो मानव द्वारा करते हैं, यानी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विस्फोट है। फिर देखो आंख, कान, नाक, पैर। आंख, कान, नाक क्या है, गर्दन से ऊपर वाले यानी चेहरे के अंग है, जबकि पैर क्या है, अलग अंग, यानी बाकी सभी क्या है, हमारे चेहरे के अंग है, जबकि पैर चेहरे का अंग। तो देखो इसमें हमने वर्गीकरण से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए, और जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो टॉपिक का मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को देखना, और हम अभी और वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्लासिफिकेशन के कई क्वेश्चन इंपोर्टेंट।